योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मर गया, 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 योगी मर गया। कल जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बुलडोजर कार्रवाई इतनी निंदनीय कार्रवाई है। ये लोकतंत्र के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ। अयूब सिद्दीकी जी हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं और इतनी टारगेटेड कार्रवाई थी, समझ में ये नहीं आया कि जब जो भी प्रशासनिक, चाहे पुलिस का अधिकारी था, प्रशासन का अधिकारी था, केवल एक ही बात बोल रहे थे, ऊपर का प्रेशर। हमें ये समझ में नहीं आता कि अधिकारियों के ऊपर कौन सी सरकार चल रही है, कौन से ऐसे लोग हैं जो ऊपर के प्रेशर की बात करते हैं। 122B का नोटिस था। 122B के नोटिस में जब यहां से खारिज हुआ तो अयूब सिद्दीकी साहब हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में जानबूझकर जिला प्रशासन ने 3 हफ्ते पहले वहां पर अपना काउंटर एफिडेविट नहीं दिया, क्योंकि इनको राहत मिलनी थी। आप जाइएगा मौका मुआयने पे तो पीछे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में वहां घर बने हुए हैं। और जैसा कि आज के अखबार में अयूब साहब ने हमें बताया कि राजनीतिक रंजिश के तहत कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो ये सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी में जो उनके कार्यकर्ता हैं और प्रमुखता जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, कहीं ना कहीं बंगाल के बाद ये यहाँ पर एक प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं। हापुड़ में लगातार टारगेट कर रहे हैं और इसी की प्रक्रिया के तहत जो यहाँ पर इन्होंने अधिकारी डिप्लॉय किए हुए हैं, चाहे उसमें कप्तान और नई नई जिलाधिकारी मैडम आई है। जिलाधिकारी मैडम युवा है, टेक्नोलॉजी इनेबल है। ऐसा नहीं है कि वो 2026 की डीएम है, 1950 की डीएम नहीं है कि तार फैक्स कराना था, टेलीफोन सुनना था, काउंसलर से सीधी बात हो जाती। लेकिन जो मानवीय संवेदनाएं अधिकारी वर्ग में होनी चाहिए, वर्तमान में वो बिल्कुल क्षीण होती जा रही है और बेवजह घर को गिराया गया। हम लगातार, आपने लाइव के माध्यम से भी देखा होगा, कल मांग करते रहे कि 2 घंटे का टाइम दीजिए। डिसीजन हो चुका था, केवल उसको टाइप होकर अपलोड होना था और 2 बजे वो आ भी गया। अब इनके पास क्या जवाब है, क्या करना चाहते थे? कल आपकी ये भी बात रही थी कि अगर इसके हो गया, जैसे कोर्ट में गया हुआ है और इसके हो गया, उसके बाद मकान को उससे पहले ही तोड़ दिया गया, लेकिन जब मकान टूट गया तो उसके बाद क्या प्रशासन इसको रिकवर करके देगा? ये कल आपके शब्द थे, इसके बारे में देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं, प्रशासनिक लोगों को, पुलिस के जो लोग हैं, इनको जानकारी कम है कानून की। स्टे काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर जज साहब ने बोल दिया कि अपनी पार्टी को तुरंत बताए, और जहां पर एक घर टूटने की बात हो, संवेदना की बात हो, तो इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था। स्टे हो चुका था और जो हमने कल बोला था, हम इस बात की ताकीद आज दोबारा कर रहे हैं, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। और आपने कई बार सुना होगा, अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि पिछले 3 महीने में माननीय उच्च न्यायालय की 4 टिप्पणियां हो चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में पुलिस के कानून का शासन नहीं चल रहा है। माननीय न्यायालय को हम ये अवगत कराएंगे कि आपकी टिप्पणी होने के बावजूद 15 दिन के अंदर हापुड़ जिलों में इन्होंने फिर दोबारा आकर आपकी आदेश की अवहेलना की है, जज साहब के आदेश की अवहेलना की है। इस बात को हम वहां लेकर जाएंगे। और अब की बात, पुलिस प्रशासन को हम लगातार कल भी चेता रहे थे, आज एक हमारा स्टेटमेंट भी छपा था कि वर्दी उतरवा देंगे। वर्दी वो लोग पहनेंगे जो अधिकारी होंगे, जो अधिकारी के रूप में नेता होंगे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होंगे, उनकी वर्दी उतरनी है। मुद्दा, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, 56(3) के माध्यम से सीजीएम कोर्ट में पुलिस को पार्टी बनाकर, जिलाधिकारी को पार्टी बनाकर, और हमारी नेशनल ह्यूमन राइट्स में बात चल रही है। अभी सिद्दीकी साहब से बात हुई है, शाम तक हमारा रिट एफिडेविट आ जाएगा। डिसीजन हमारे हाथ में है। नेशनल ह्यूमन राइट्स में भी तीनों लोगों को पार्टी बनाकर, और हमारा बयान आने के बाद आपने देखा होगा अखबार में आज टाइम डाला गया कि 11:50 तक ध्वस्तीकरण हो चुका था। 11:50 तक तो ध्वस्तीकरण हुआ था श्रीमान, लेकिन वो 13 मई 2026 का ध्वस्तीकरण है। कैसे आप डिफेंड करेंगे कि 11:50 तक ध्वस्तीकरण हो चुका था? हम 3 बजे तक वहां पर खड़े हुए और जज साहब का डिसीजन सुबह 10 बजे आ चुका था। कोर्ट की अवहेलना है। अब कोर्ट को अवगत करा के भविष्य की जो चीजें हैं, इसके लिए आगे बढ़ा जाएगा। कल के पूरे प्रकरण में प्रशासन का अभद्रता का और मारपीट का आपके साथ वो हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरे साथ नहीं, हमारी बहन जी वहां पे जिला महासचिव थी और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, उनको महिला पुलिस पीछे थी और पुरुष जो थे
इनको पीछे धकेलने का काम कर रहे थे। और साथ ही साथ अयूब साहब की जो पत्नी है उनको वहां पर हार्ट अटैक हुआ, बच्चे बिलख रहे थे। हमें एक बात का सरकार जवाब दे कि महिला सुरक्षा की बात करते हो और महिला पे आप डंडे चलवाते हो। वो बेटियां जो वहां अयूब साहब की बाहर आकर सिसक रही थी, रो रही थी। अगर छत सरकार नहीं बना सकती तो सरकार को छत गिराने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कौन सी परिभाषा से प्रदेश चलाया जा रहा है और कौन सी परिभाषा हमारे मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। सरकार घर बनाने के लिए, घर उजाड़ने के लिए सरकार कब से बनने लगी। और दूसरी बात, तालाब की भूमि, गौचर की भूमि, पशुचर की भूमि, एलएमसी की भूमि, CH 41-45 की जब चकबंदी होती है, ये भूमि हमारी चकों में से छोड़ी हुई भूमि होती है। और इनका प्रयोग और अनुप्रयोग बिल्कुल खाद के गड्ढे होते हैं कि खाद डालेंगे तो किसान डालेंगे, पानी जाएगा तो हमारा जाएगा। अगर उसमें एलएमसी में पट्टे करने के लिए कि अगर हमारे परिवार बढ़ जाते हैं या भूमिहीन किसान है, भूमिहीन लोग जिनमें प्रधान पट्टे करने का अधिकार रखता है, ये सरकारी जमीनें कब से होने लगी। ये ग्राम समाज की जमीनें हैं। ग्राम समाज उस गांव का समाज होता है, सरकार का नहीं होता। सरकार ने इस भूमि की जो गलत डेफिनेशन है वो पकड़ रखी है और अधिकारियों को इसका अता पता नहीं है। 41-45 की नकल निकलवाइए। 41-45 की नकल में जितने भी खसरे, जो ये खसरा है कहीं ना कहीं चकों में से निकला खसरा है। ये किसानों की अपनी निजी जमीनें हैं। सरकार का इनके ऊपर कोई भी 2% की कटौती चकबंदी में होती है। हर एक आदमी जानता है, सारे लोग इस बात को जानते हैं। 2 से 5% की कटौती का मतलब चक्रोड निकालना और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़ना होता है। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा पता किसी को है नहीं, प्रशासनिक लोगों को, और बेवजह का बाजा बजाते घूम रहे हैं। हाँ जी, आज किसका पुतला फूकने का प्रयास किया? प्रदेश के मुखिया का। जो लोगों के घर तोड़ रहे हैं हम उनका पुतला भी नहीं फूक सकते। क्या करेंगे ऐसे नेताओं का जो बच्चों की छत छीन रहे हैं। उनको हम अपने प्रशासनिक लोगों के रूप में, मुख्यमंत्री के लोगों के रूप में हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। मुख्यमंत्री बेशक सबके होते हैं लेकिन उनके आचरण सबके जैसे नहीं है। चुने जाने के बाद भी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, जनप्रतिनिधि बनने के बाद भी आप सिलेक्टिव कार्रवाई करेंगे, आप अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप नाम देखकर कार्रवाई करेंगे। तब साइड में इनकी जाति के लोग थे, वहीं बुलडोजर का ताली भी खो गई, चाबी भी इनकी गायब हो गई और डीजल खत्म हो गया। आज यहाँ पर हापुड़ में भी एक इन्हीं के समाज का, राजपूत समाज का एक अपराधी सामने आया। अब देख लेना कितना बुलडोजर चलेगा। लेकिन हम 36 बरादरियों से और सबसे एक बात आह्वान करना चाहेंगे हापुड़ की, हमें और आपको यहाँ रहना है। सारी 36 बरादरियां, ये राजनेता और ये सरकारें आती जाती रहेंगी। ना कोई पड़ोसी बदलेगा, ना कोई जिला बदलेगा, ना कोई घर बदलेगा। इस सामाजिक सौहार्द को ना तोड़ें, एक दूसरे का सहयोग करें और केवल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये टारगेट जो हो रहा है इसको बिल्कुल बंद करें। और युवाओं से अपील है, आपके करियर बर्बाद किए जा रहे हैं। आपको शोभा यात्रा में लिया जाता है, नेता अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को वो विदेश रहकर पढ़ते हैं, अपनी पत्नियों को घर में सेफ रखते हैं, अपने परिवारजनों को घर में सेफ रखते हैं। और जो हमारे समाज के बच्चे जो कम पढ़े लिखे हैं, जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, उनके बच्चों को लाकर रोड पर छोड़ते हैं, उनसे धरना प्रदर्शन करवाते हैं, उनको कहीं ना कहीं पुलिस के आगे करते हैं, उनसे पथराव करवाते हैं और पथराव में रिटेलिएशन होता है तो उसमें हिंदू मुसलमान और जाति का एंगल दिखाते हैं। मेरी शासन प्रशासन से एक और अपील है, इस लाइव के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जो भी परमिशन आप किसी भी पार्टी को दें उसमें एक एस्ट्रिक लगाकर कंडीशन लिखें कि नेता अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को शोभा यात्रा में लेकर आएंगे तब परमिशन मिलेगी। तब लगेंगे कि जो खूनी खेल होता है, जब अपना बच्चा जाएगा, जब छाती फटेगी, जब पता लगेगा कि दूसरे के बच्चे के ऊपर मुकदमा लगवाना आसान है, अपने बच्चे के ऊपर जब होगा, जब इनको एहसास होगा कि कौन सा असामाजिक काम यहां पर कर रहे हैं।